हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिक्स मास्टर। तो मैं अब सी सेट का वीडियो 2 बना रही हूँ, जिसमें कि हम लोग बेसिकली जो देखेंगे, हमारा फर्स्ट कीवर्ड होगा फोकस करने के लिए होगा अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन। तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट अपने वीडियो में बताया था 7 बेसिक रूल्स जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे जब भी आप पैसेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, राइट। तो मैं जब ये अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना आपको बताऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लास्ट 2 ईयर का मैं क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन 5 to 6 क्वेश्चन। तो जब उसको मैं सॉल्व करूंगी तो बेसिकली आपको मैं ये 7 बेसिक रूल्स पहले अप्लाई करूंगी, जैसे कि इसमें से 3 रूल्स होते हैं हमारे पैसेज पढ़ते वक्त जो हमें ध्यान देना होता है, एंड आफ्टर दिस हमारे 4 रूल्स होते हैं जिसको कि जब हम ऑप्शंस देख रहे होते हैं और इलिमिनेट करते वक्त, ऑप्शन पे फोकस करते वक्त हमको अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन आता किस तरीके से अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन में, जनरली क्वेश्चन पूछता है अजम्पशन दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। तो क्या होता है, जनरली हमारा पैसेज दिया होता है, उसके बाद 3 से 4 स्टेटमेंट दिए होते हैं और पूछता है कि जो भी फॉलोइंग स्टेटमेंट है या जो भी एबव स्टेटमेंट है उसमें से कौन सा मोर प्रिसाइज है अजम्पशन जो कि पैसेज से बनाया जा सकता है या पैसेज से निकल सकता है। तो अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन जब भी हम बना रहे होंगे तो बेसिकली जो होगा हमारा, सॉरी यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया है, हमारे लिए बेसिकली 4 बेसिक रूल्स होंगे, राइट। हमारे 4 बेसिक रूल होंगे सॉल्व करने के लिए अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन को। तो पहले मैंने जैसे बताया कि आपको वो 7 जो बेसिक रूल्स है, बेसिक का मतलब है कि आपको वो हमेशा ही याद रखना पड़ेगा जब भी आप पैसेज पढ़ोगे, ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो हमारी ये 4 रूल्स है ये आपको अप्लाई करना होगा। तो हम पहले देखते हैं ये रूल्स क्या है अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, इफ एनी ऑप्शन और स्टेटमेंट हैविंग द वर्ड कैन बी और मे बी, अगर इस तरह का वर्ड है तो उस स्टेटमेंट के करेक्ट होने का चांस कितना हो जाएगा, मोर देन 90%। तो आपको क्या करना है, उस पे ऐसे स्टार मार्क रखना है उस ऑप्शन पे, उसको मुझे क्रॉस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो उसके सही होने का चांस आपका 90% से ज्यादा होता है। कब? जब अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा होता है। तो रूल नंबर 1 हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और इसको अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें आंसर थोड़ा जल्दी मिल जाता है, राइट। रूल नंबर 2 क्या कहता है, इफ एनी स्टेटमेंट इज एग्जैक्टली द सेम स्टेटमेंट गिवन इन एनी पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। जैसे सपोज एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें इन्वायरमेंट के बारे में बात हो रहा है कि इन्वायरमेंट जो है बहुत ज्यादा डिग्रेड हो रहा है, पेड़ जो है, नंबर ऑफ पेड़ जो है वो डिक्रीज हो रहा है, गवर्नमेंट को पेड़ लगाने पे फोकस करना चाहिए, कुछ इस तरह का दिया है। और एक स्टेटमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया कि इन्वायरमेंट, अजम्पशन है कि इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। तो ये अजम्पशन सही नहीं हो सकता, बिकॉज ये पूरे पैसेज के लिए एक लाइन का अजम्पशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली अगर स्टेटमेंट पैराग्राफ में से किसी निकाला गया है, एकदम से वही स्टेटमेंट जो उस पैराग्राफ में गिवन है, तो वो स्टेटमेंट आपका अजम्पशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपका रूल नंबर 2। अब हमारा रूल नंबर 3 क्या कहता है, द स्टेटमेंट विच गिव सम सजेशन, अगर कोई सजेशन देता है तो वो हमारा राइट ऑप्शन अजम्पशन के लिए नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, सपोज कोई पैसेज दिया हुआ, उसके बाद कुछ सजेशन दे रहा है कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इट शुड नॉट बी लाइक दैट, बिकॉज सजेशन कोई भी अजम्पशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो अजम्पशन का मतलब होता है ना, अजम्पशन इसका मतलब होता है पूर्व धारणा। पूर्व धारणा का मतलब, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, अजम्पशन पूर्व धारणा। पूर्व धारणा मतलब होता है कि आप इस पैसेज को लिखने से पहले आप अपने आप को ऑथर की जगह पे रखो और सोचो कि जब आप ये पैसेज लिख रहे होगे तो आपके दिमाग में क्या रहा होगा। उस पैसेज को लिखते वक्त आपके दिमाग में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम रहा हो, कि सपोज अगर मैं इन्वायरमेंट को मैं एग्जांपल में लेके चलती हूँ, आपको दिख रहा है कि इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, और किस वजह से आ रहा है, क्योंकि लोग जो है सस्टेनेबल तरीके से चीजों को यूज नहीं कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में ये अजम्पशन है कि सस्टेनेबल तरीके से चीजों का यूज नहीं हो रहा है, इसलिए इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है। अब आप इस पे पूरा एक पैसेज लिख सकते हो
कि लाइक इन्वायरमेंट में ये प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट इस पे ध्यान नहीं दे रही है, लोग जो है बहुत ज्यादा वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं, ठीक है, पेड़ काट रहे हैं। तो इस तरह का चीज आप लिखते हो, उसके पहले आप अज्यूम करते हो क्या एक प्रॉब्लम को, या फिर वो एक सॉल्यूशन को भी आप अज्यूम कर सकते हो। तो अजम्पशन जो होता है वो प्रॉब्लम भी हो सकता है, वो एक सॉल्यूशन भी हो सकता है आपके दिमाग में, और उसके लिए क्या करते हो, आप एक पैसेज लिखते हो एज अ बीइंग अ ऑथर, ठीक है। बट आप जब भी अजम्पशन में कोई स्टेटमेंट सजेशन होता है तो कोई भी अज्यूम जो होगा वो सजेशन कोई अज्यूम नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी भी स्टेटमेंट सजेशन दिया हुआ है तो आप उसको क्रॉस कर सकते हो। मतलब देखिए, ये जो रूल्स है ना, आप इन रूल्स को यूज करोगे ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए। तो रूल नंबर 1, 2, 3 जो होगा ना, ये हमें हेल्प करेगा कि हम जो 4 ऑप्शन दिए या फिर 2 ऑप्शन दिए या 3 ऑप्शन दिए, उसमें से मैं एलिमिनेट कैसे करूंगी, राइट। रूल नंबर अगर हम 4 पे चले तो रूल नंबर 4 आपको हेल्प करेगा ऑप्शंस को फाइंड करने के लिए। जैसे एनी स्टेटमेंट गिव ब्रॉड पिक्चर अबाउट द पैसेज। अगर कोई एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो आपको पूरे पैसेज का एक ब्रॉड पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर करता है, उस स्टेटमेंट को पढ़ते ही आपको लगता है कि हाँ, अगर मैं इस जगह पे होता तो अगर मेरे दिमाग में ये वाला स्टेटमेंट होता ना तो मैं इस तरह का पैसेज लिख सकता था। अगर आपके दिमाग में ऐसा किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आ रहा है तो वो स्टेटमेंट करेक्ट होने का चांस आपका बढ़ जाता है, ठीक है। तो वही जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है पैसेज लिखने से पहले आपके दिमाग में कोई सॉल्यूशन रहा होगा या फिर कोई प्रॉब्लम रहा होगा, तो उस तरह के ऑप्शंस के करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम जो भी मैंने आपको ये 4 रूल्स बताए, इन रूल्स को अब हम जो है पीवाईक्यू में अप्लाई करके देखेंगे। तो मैंने कुछ पीवाईक्यू लगा रखे हैं। तो इसमें 2023 का मैं सेट ए और 2022 का भी मैं सेट ए पेपर उठाई हूँ। तो उसमें मैं 3 क्वेश्चन दोनों में से सॉल्व करूंगी। तो सेट ए में क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 33 ये जो है अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था। सिमिलरली इन 2022, 21, 22 और 23 नंबर क्वेश्चन जो था अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो और भी ज्यादा था, आप अगर मेरे फर्स्ट वीडियो में देखोगे तो मैंने आपको बता रखा है कि अजम्पशन से 9 से 10 क्वेश्चन आए थे। तो मैं पहले आपको इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाती हूँ, और जो मैंने आंसर उठाया है वो मैंने विजन के आंसर की से उठाया है, राइट। क्योंकि अभी तो 2023 का नहीं आया, और 2022 का जो आंसर होगा वो हम लोग यूपीएससी के आंसर की से मैच करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पहले 2023 के पेपर में। मैंने आपको बताया कि पहला क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 12 जो था, वो आपका अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन था। तो देखिए, पैसेज को पढ़ने का भी एक तरीका होता है। जैसे मैंने आपको 7 रूल्स में रूल नंबर पहला ये बताया था कि आपको पैसेज बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, और जब आप पैसेज पढ़ रहे होगे तो उसी टाइम पे आपके दिमाग में ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाना चाहिए कि ये पैसेज किस चीज पे बेस्ड है, या फिर ऑथर इस पैसेज को लिखा क्यों, आखिर उसके दिमाग में क्या चला, कोई प्रॉब्लम चला, कोई सॉल्यूशन चला, उसने आखिर लिखा क्यों ये पैसेज। आपके दिमाग में ये पिक्चर, 2 पिक्चर आपको क्लियर होना चाहिए। तीसरा रूल्स मैंने बताया था कि आपको बहुत ज्यादा इन बिटवीन द लाइन आपको फोकस नहीं करना है, आपको बस एक मोटा मोटा पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि ये पैसेज रिलेटेड किससे है, राइट। जब ये 3 रूल्स हम फॉलो करते हैं तो उसके बाद हमारे 4 रूल्स जो होते हैं वो ऑप्शन के टाइम पे हमें ध्यान देना होता है। तो पहले अभी हम पैसेज पढ़ते हैं। देखिए, पैसेज को भी पढ़ने का एक तरीका होता है। जब आप एक स्टेटमेंट खत्म करें ना तो उसके बाद आप एक ऐसे स्लैश लगाइए। इससे होता क्या है ना कि आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने इतना पैसेज में इतना लाइन पढ़ लिया है, और आपके दिमाग में एक पिक्चर सा क्लियर होता है कि हाँ, इतना मेरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। तो अगर आप कहीं आगे के स्टेटमेंट में फर्स्ट टाइम में तो आप पीछे जाते हो, तो एटलीस्ट आप उस स्लैश से पीछे नहीं जाते हो पढ़ने। आप ये करके देखो, मतलब इससे कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे पहला पैसेज है हमारा, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज हेल्थ प्रॉब्लम। तो पहला स्टेटमेंट ये आपको बता रहा है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो होता है वो हेल्थ प्रॉब्लम को भी कॉज करता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक स्लैश बनाया, सबस्टेंशियल changes in lifestyle can reduce environmental और health problem। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, बोल रहा है substantial changes in the lifestyle can reduce the environmental and health problem। देखिए, अब इतना पढ़ के आपको इतना क्लियर हो गया कि यहाँ पे environment और health के बारे में जो है कि environment और health दोनों के बारे में डिस्कस किया जा रहा है इस पैसेज में, ठीक है। बट दिस आइडिया अपीयर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अडॉप्ट।
अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही एक्सट्रीम वर्ड है, तो आपको ध्यान देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सट्रीम वर्ड पैसेज में दिया है तो वो एक्सट्रीम वर्ड अगर ऑप्शन में दिया है तो वो सही हो सकता है, राइट, जो हमने रूल 7 में आपको बताया था। तो यहाँ पे भी मैं स्लैश कर दूंगी। आफ्टर दैट, विथ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इंडिविजुअल एफर्ट्स कैन बी परसीव्ड एज हैविंग अ नेग्लिजिबल इफेक्ट एंड देयरफॉर लीड टू इनर्शिया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गया, यहाँ पे आप बैकस्लैश करोगे। अगर सपोज आपको नहीं समझ में आया तो अब आपको इतना तक तो समझ में आ गया, अब यहाँ फिर से आप इसको पढ़ोगे। विथ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इंडिविजुअल एफर्ट कैन बी परसीव्ड एज हैविंग अ नेग्लिजिबल इफेक्ट एंड देयरफॉर लीड टू इनर्शिया। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मैंने आपको रूल्स में बताया था। मान लीजिए कि आपको ना इस स्टेटमेंट का कुछ मतलब नहीं समझ में आ रहा है, लीड टू इनर्शिया क्या है इसका मतलब। तो अब आप जाइए इसके हिंदी पैसेज में, और इसके हिंदी पैसेज में जाकर के देखिए कि क्या दिया हुआ है। देखिए ये आपने देखिए लगभग असंभव है, ये तो हमने इम्पॉसिबल तक पढ़ लिया था। अब देखिए, पर्यावरण समस्याओं के संदर्भ में व्यक्तिगत प्रयास नगण्य यानी निग्लिजिबल प्रभाव वाले प्रतीत होते हैं और इसलिए जड़ता की ओर ले जाते हैं। अब देखिए, अब आपको जड़ता का मतलब, इनर्शिया का मतलब यहाँ पे जड़ता दिया हुआ है, तो आपको ये भी नहीं समझ में आएगा। तो डोंट गो फॉर द वोकैबुलरी मीनिंग। आपको स्टेटमेंट से ही पढ़ के समझ में आ जा रहा है कि स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है। अगर आपको जड़ता का मतलब, इनर्शिया का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो आपको ज्यादा उस पे परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर एक वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा तब भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाऊंगी। सपोज आपको ये नहीं समझ में आया भी, आप इतना दिमाग में रखिए, ठीक है। With health, on the other hand, यहाँ पे अब इसके आगे हमने यहाँ पे शिफ्ट किया। With health, on the other hand, individual choices can make the difference between the life and death, literally। देखिए, अब ये सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि अगर हेल्थ में अगर देखा जाए तो अगर इंडिविजुअल कुछ डिफरेंस बनाता है तो उससे क्या होगा, उसकी लाइफ और डेथ में कुछ तो डिफरेंस आएगा। दैट मीन्स उसका हेल्थ इंप्रूव हो सकता है। तो अब देखिए, मैंने कहा था ना पहला नहीं समझ में आया, बट दूसरा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ये समझ में आ रहा है कि पहले स्टेटमेंट में ये है कि अगर जो इंडिविजुअल है अगर वो कोई एफर्ट लगाता है तो वो उसका इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ेगा जितना कि इंडिविजुअल अगर एफर्ट लगाता है अपने चॉइसेस के लिए तो वो अपनी हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट बना सकता है। उसकी लाइफ और डेथ में रियली एक डिफरेंस आएगा, बट केवल एक इंसान के एफर्ट से इन्वायरमेंट पे ज्यादा एफर्ट नहीं आएगा। एंड ये बेरिंग, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे फिर से बैकस्लैश किया। अब आफ्टर दैट, एंड येट बेरिंग अ फीव देयर सीम्स टू बी द सेम कलेक्टिव लिथर्जी टुवर्ड मेकिंग देयर चॉइस। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, एक पैसेज को कंप्लीट किया। अब मैंने पैसेज पढ़ने का तरीका बता दिया। ये आप ध्यान रखिएगा, जो ये स्लैश करके पढ़ने का तरीका होता है बहुत ही इफेक्टिव होता है। करके देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है। अब मैंने कहा कि जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो आपको कीवर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट इम्प्लाइज द मोस्ट रेशनल अजम्पशन। क्वेश्चन में क्या है, कीवर्ड अजम्पशन। दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। ये देखिए, मेड फ्रॉम द पैसेज, आपको खुद नहीं सोचना है, पैसेज से ही वो अजम्पशन निकलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमारे जो 4 रूल्स थे हम उसको अप्लाई करने का कोशिश करेंगे। तो अगर हम ऊपर से पढ़ते हुए आएंगे तो बोल रहे हैं वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन द क्योर देन प्रिवेंशन। क्या पूरे पैसेज में कहीं भी मनी के स्पेंड के बारे में बात हुआ है? नहीं हुआ है, तो इसको हम सीधे सीधे क्रॉस कर देंगे। ये अजम्पशन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पैसेज में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज द जॉब ऑफ गवर्नमेंट टू सॉल्व आवर इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या कहीं भी गवर्नमेंट के बारे में बात हुआ है कि गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है? ठीक है, ऐसा कहीं है स्टेटमेंट में कि गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है कि वो जो है इन्वायरमेंट और पब्लिक हेल्थ के प्रॉब्लम को सॉल्व करे? ऐसा कहीं भी नहीं है पूरे पैसेज में। तो ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, हेल्थ कैन बी
प्रोटेक्टेड इवन इफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम गो ऑन अनअटेंडेड। अभी मुझे इसका आंसर नहीं पता है, बट इसमें कैन बी है, तो अभी मैं इसको स्टार मार्क में रखूंगी, अभी मैं इसको क्रॉस नहीं करूंगी, राइट। और इसमें ये बोलना चाह रहा है कि हेल्थ जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सकता है इफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम अनअटेंडेड है। तो एक स्टेटमेंट याद है ऊपर हमने पढ़ा था कि जो है अगर इंडिविजुअल एफर्ट लगाएगा तो कैन बी परसीव्ड एज हैविंग द निग्लिजिबल इफेक्ट देयर लीड टू इनर्शिया। बट अगर हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पे बोला गया था कि इंडिविजुअल चॉइस जो होता है वो डिफरेंस कर सकता है लाइफ एंड डेथ में, ठीक है। तो उस स्टेटमेंट को अगर ध्यान रखेंगे तो आपको ये स्टेटमेंट कुछ कुछ उससे इम्प्लाइड दिखेगा, ठीक है। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज लेड टू सम अनहेल्दी वेज ऑफ लिविंग। बताइए पूरे पैसेज में कहीं पे वेस्टर्न या फिर वेस्टर्न वैल्यूज या ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल के बारे में बोला है? नहीं, तो इसके लिए बिग नो है। तो जब आपका ये एलिमिनेट हो गया, अगर आपको तीसरा नहीं भी समझ में आ रहा है कि ये भी बहुत ज्यादा हमें इस पैसे से अजम्पशन नहीं मिल रहा है, तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी बना सकते हैं। बट स्टिल ये अगर आप देखोगे तो पूरे पैसेज में यही अज्यूम किया गया है कि इंसान जो है अपने खुद के आदतों में चेंज से इन्वायरमेंट को तो नहीं बट वो अपने हेल्थ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एजम्पशन सही है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, ठीक है। अब सिमिलरली हम जो है क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देखेंगे 31, ठीक है। तो ये हम 2023 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। तो सबसे पहले सिमिलरली अब हम पैसेज आपको पढ़ना बता चुके, तो बार बार मैं उसको रिपीट नहीं करूंगी। तो अब मैं पैसेज पढ़ के आपको दिखाती हूँ इन द सेम वे, ठीक है। इन इंडिया द सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट एट सोर्स इज रेयर। ये स्टेटमेंट क्लियर है। रिसाइकलिंग इज मोस्टली विद द इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है, क्लियर। मोर देन 3/4 ऑफ द म्युनिसिपल बजट goes into the collection and transportation, which leaves very little for processing, resource recovery and disposal. क्लियर है? यहां तक एकदम ठीक है। Where does waste to energy fit in all this? दिमाग में ऑथर के क्वेश्चन है, जब इसी सब में पैसा खर्च हो जा रहा है तो आखिर वेस्ट टू एनर्जी कहां फिट हो रहा है? ठीक है। आइडियली it fits in the chain after the segregation between wet waste and the rest. Segregation मतलब क्या होता है? यहाँ पे ये दिया हुआ है। Ideally it fits in the chain after segregation, collection, recycling and before getting to the landfill. तो यहाँ पे क्वेश्चन था ऑथर का कि आखिर वेस्ट टू एनर्जी जो होता है, ये जो 3 प्रोसेस होते हैं हमारे, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड जो डिस्पोजल, आखिर वेस्ट टू एनर्जी किस इस चैन में कहाँ पे फिट होता है? तो यहाँ पे उसका आंसर है कि ये इन बिटवीन द चैन फिट होता है, राइट। विच टेक्नोलॉजी इज मोस्ट एप्रोप्रिएट इन कन्वर्टिंग वेस्ट टू एनर्जी डिपेंड ऑन व्हाट इज द वेस्ट, दैट इज बायोडिग्रेडेबल वर्सेस नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट। यहाँ तक क्लियर है। एंड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। The biodegradable component of India's municipal solid waste is a little over 50%. यहाँ पे एक वैल्यू दिया हुआ है कितना है। And biomethanation offer a major solution for the processing this. तो ये एक बताया गया है पूरा। यहाँ पे अगर आप पूरा पैसेज में देखो तो इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वेस्ट के सेग्रीगेशन, प्रोसेसिंग एंड जो है कलेक्शन के बारे में बात हो रहा है कि किस तरह से हमारा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो इस चीज में इन्वॉल्व है और कितना बजट इसमें जो है खर्च हो जा रहा है और कितना हमारा परसेंटेज जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है और उसका कितना जो है किस प्रोसेस से उसको प्रोसेस किया जा सकता है। तो अब देखिए पूछ रहा है बेस्ड ऑन द एबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशन हैव बीन मेड। तो यहाँ पे फिर से अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो कीवर्ड हमारा अजम्पशन है। अब हम ऑप्शन पढ़ेंगे। कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ द म्युनिसिपल वेस्ट should be with the government agency. क्या है ये सजेस्टिव है। ऑथर्स अजम्पशन में कभी भी सजेस्ट नहीं कर सकता है। यहाँ पे बोल रहा है कि कलेक्शन,
प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ द म्युनिसिपल वेस्ट शुड बी विद द गवर्नमेंट एजेंसी। तो क्या यहाँ पे कहीं भी बात किया गया है कि मतलब गवर्नमेंट एजेंसी के साथ होना चाहिए? और सबसे बड़ी बात आप ये देखो कि यहाँ पे ऑलरेडी ये बोला गया है कि जो है जो रिसाइकलिंग है वो आपके इनफॉर्मल सेक्टर में है। और यहाँ पे देखो तो अगर पूरा बात किया गया है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास ये काम ऑलरेडी है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी एक गवर्नमेंट एजेंसी ही है, गवर्नमेंट बॉडी ही है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट कहीं भी अज्यूम ऑथर के द्वारा नहीं किया गया है, या फिर ये एक ऐसा कोई भी सजेशन नहीं दिया गया है। अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। रिसोर्स रिकवरी एंड रिसाइकलिंग रिक्वायर टेक्नोलॉजिकल इनपुट दैट कैन बी बेस्ट हैंडल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर एजेंसी या एंटरप्राइजेस। कहीं भी ऑथर ने गवर्नमेंट एजेंसी, प्राइवेट एजेंसीज का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं बताया है कि टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करो। ये बोला है कि टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करिए, बट ये प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाए, ये गलत है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि कैन बी हो गया तो ये सही होगा। मैंने इसलिए बोला था कैन बी पे आपको स्टार मार्क करना है, बट फिर आपको ये ध्यान देना है कि उसमें जो बात बोला गया है वो क्या पैसेज में है। तो इसीलिए आपको केवल एक रूल नहीं फॉलो करना है कि यहाँ पे कैन बी दिया तो हम इसको सही कर दे, ठीक है। तो आपको 4 के चारों रूल्स फॉलो करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइदर 1 एंड नॉट 2, ठीक है। सिमिलरली अब हम अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, तो आपका वो उसी पैसेज से है, नहीं सॉरी, इसका आपका एक अलग पैसेज होगा। 1 मिनट, ये है इसका पैसेज, ठीक है। पैसेज है, देयर इज अ क्लेम दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली सेफर एंड हेल्थियर। द रियलिटी इज दैट because the organic farming industry is still young and not well regulated in India, ठीक है। Farmer and consumers alike are not only confused about what products are best for them, but sometimes use products in ways that could harm them as well, ठीक है। For example, since organic fertilizers are difficult to obtain on a large scale in India, farmers often use farmyard manure, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत बड़ा पैराग्राफ है तो ऐसे आप बेस्ट करते चलिए। Which may contain toxic chemical and heavy metals, ठीक। Certain plant spray such as dhatura flower leaf spray have an element called atropine. If it is not applied in the right dose, it can act on the nervous system of the consumer. Unfortunately, how much and when to use it are not well researched and regulated issues. देखिए ये पढ़ के आपको क्या लग रहा है, ऑथर के दिमाग में क्या रहा होगा? ऑथर के दिमाग में ये रहा होगा कि जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग तो अच्छा है, नो डाउट, बट ना ही फार्मर को पता है, ना ही जो कंज्यूमर्स है उनको पता है कि ये किस तरीके से यूज किया जाए, इसमें जो मेन्योर है किस तरीके से यूज किया जाए, और ना ही कंज्यूमर को पता है कि उनके लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है, जो ऑर्गेनिक में किस तरीके से प्रोड्यूस किया जा रहा है उनके लिए क्या बेस्ट है, किसी को कुछ पता नहीं है। बस एक क्लेम है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है गुड है, इसीलिए लोग उसको यूज करें। तो उसके दिमाग में, ऑथर के दिमाग में ये अजम्पशन है, दैट्स वाई उसने इस तरीके से पैसेज लिखा है, राइट। तो अब इसके हम ऑप्शन पे चलते हैं। तो सिमिलरली क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द एबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशन हैव बीन मेड। तो ये फिर से अजम्पशन क्वेश्चन पूछा, अगर आप ध्यान देंगे तो हमेशा बोलता है बेस्ड ऑन द एबव पैसेज, ठीक है। तो अब देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली अनसेफ फॉर बोथ फार्मर एंड कंज्यूमर। ये देखिए, ये अपने आप में पहले स्टेटमेंट का जो है
कॉन्ट्राडिक्शन है, ये देखिए इनहेरेंटली सेफर एंड हेल्दियर है यहाँ पे, और स्टेटमेंट में आपकी क्या है, इनहेरेंटली अनसेफ। तो इसके लिए तो बिग नो है, इसको काटिए। फार्मर एंड कंज्यूमर्स नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट द इको फ्रेंडली फूड। देखिए कहीं ना कहीं अज्यूम, ये जो आपका ऑथर है वो ये अज्यूम किया कि इनको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, ये प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा कि फार्मर एंड कंज्यूमर नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट इको फ्रेंडली फूड। इन ऑथर के दिमाग में ये अजम्पशन है कि अगर फार्मर और कंज्यूमर को अगर एजुकेट कर दिया जाए इको फ्रेंडली जो फूड होते हैं या तरीका होता है जो इको फ्रेंडली किसी भी चीज को उगाने का, अगर फार्मर को इससे एजुकेट कर दिया जाए तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसीलिए ये प्रॉब्लम को यहाँ पे ऑथर के द्वारा इस पैसेज में हाईलाइट किया गया है। तो उस बेसिस पे अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 2023 के 3 क्वेश्चन देख लिए। अब हमारे पास 2022 के भी 3 क्वेश्चन है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके बताऊंगी। थैंक यू सो मच, प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। वो जो है आपका थोड़ी देर में आएगा, जिससे कि आप जो है 2022 के भी 3 क्वेश्चन है मैं आपको सेम रूल्स अप्लाई करके सॉल्व करना सिखाऊंगी। थैंक यू सो मच।